लपिया कहती है कि जो हमसे अझुराएगा वो नीचे गिर जाएगा। सही बात है, क्योंकि नीच लोग से जो अझुराने जाएगा वो जरूर नीचे गिर जाएगा। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारने से कीचड़ खुद पे आता है। ये कहानी कहीं ना कहीं तुम लोगों के खानदान पे, परिवार पे बिल्कुल सटीक बैठता है। ये कहती है कि भाई हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, हमारे रिश्ते के पीछे पड़े हुए हैं। बहन, तुम्हारे रिश्ते कैसे हैं ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि रिश्ते में, तुम्हारे रिश्ते में कितना दम है। अगर तुम्हारे रिश्ते में सच में दम होता तो कभी तुम्हारा पति तुमको रहते हुए, तुम्हारे साथ रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए तुमको धोखा देके किसी और के साथ रिश्ते बनाने नहीं जाता। और पता नहीं, एक रिश्ता तो बाहर आया है, ऐसे इंसान के पता नहीं कितने रिश्ते और होंगे। तो ये जो तुम कह रही हो कि हमारे रिश्ते, हमारे रिश्ते, हमारे रिश्ते, हो सकता है तुम्हारे साइड से वो रिश्ते बहुत बेहतर हों, लेकिन सामने वाले के साइड से कोई प्यार नहीं दिखता है, बस और सिर्फ दिखावा दिखता है, सिर्फ कंटेंट के लिए और व्यूज के लिए। और तुमसे जो झगड़ा करेगा वो नीचे गिर जाएगा। तो तुम सबको नेहा आशीष तिवारी मत समझना कि सब तुमसे झगड़ा करके उसकी तुम फजीहत करोगी, धज्जियां उड़ाओगी, मतलब और उसको बदनाम करने की कोशिश करोगी। क्योंकि कहीं ना कहीं नेहा आशीष तिवारी की गलती थी, इसलिए उस औरत ने अपनी गलती की वजह से खुद को साइलेंट रखा और अपनी गलती मान के अपनी फजीहत करवाई। लेकिन अगर दूसरे से उलझने जाओगी ना तो उल्टा तुम्हारी फजीहत कर देगा। तो इसलिए ये वाले जो सेंटेंस बोल रही हो ना कि हमसे जो उलझने आएगा वो नीचे गिर जाएगा, एक बात जान लेना, इस धरती पे ना शेर को भी सवा सिर मिला है और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी इस लपिया का और लपुआ का, क्योंकि दोनों में बहुत प्यार है भाई। जिसके प्यार के चर्चे वाईटी पे डेली होते हैं। इसका पति कहता है बहुत प्यार है, इसकी पत्नी कहती है बहुत प्यार है, लेकिन वो प्यार है कहाँ? सिर्फ 10 मिनट के वीडियो में है या रियल लाइफ में है? ये चीजें आज हम बात करेंगे आप लोगों से। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और अपने छोटे से इस रिएक्शन वीडियो में, नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ लपिया की। लपिया को लगता है कि लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप ही लोग बताइए कि उस औरत में क्या ऐसा है जो उसके पीछे पड़े? ना चलने का ढंग, ना बोलने का सहूर, मतलब ये लोग क्या हैं? इनको फॉलो कौन करता होगा? आपको लगता है कि इनको, इस लोगों में भी कोई बात ऐसी है जो, क्या मतलब इनमें एक चीज फॉलो करें कि इस उम्र में भी, जितने उम्र में इनकी माएँ हैं जो वाईटी पे आके नाच रही हैं, चलिए बहू का तो मानते हैं एज है, रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, चलिए एक फैशन चल चुका है, ट्रेंड हो चुका है, चलिए समझ में आता है। लेकिन जिस उम्र में इनकी माता जी, इनकी सासू माँ, इनकी माता जी वाईटी पर रील्स बना के डांस करती हैं, क्या मतलब इनसे ये सीखूं कि अपने घर की जो बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको वाईटी पे ले आके नचवाओ? या इनसे ये सीखूं कि अगर तुम्हारा पति तुम्हारे रहते किसी और के साथ अफेयर में चला जाए तो उस पति का पूजा करो? ये सीखो इनसे। या इनसे ये सीखो कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई कोई जरूरी नहीं है, वाईटी पे आके गंध मचाओ, ये सीखो इनसे। ये आती हैं ज्ञान की देवी ज्ञान देने। ये कहती हैं मेरे पति से औरतें उलझती हैं। तुम्हारा पति औरतों से ही उलझने लायक है, मर्दों से कभी आज तक तुम्हारे पति को किसी ने उलझते हुए नहीं देखा। कल तुम्हारे पति को अमित मिश्रा गाली दिए, कल तुम्हारे पति को बहुत सारे ऐसे मर्द लोग गाली दिए जहां तुम्हारा पति कोई भी उलझने नहीं किया। लेकिन जब कोई औरत आती है तुम्हारे पति के बारे में कमेंट बोलने तो करने, तो तुम्हारा पति उसको ब्लॉक कर देता है या उसको गाली देता है, उसको ड्रम बोलता है, बस बांस फटी आवाज, ऐसे वैसे, मतलब तरह तरह के नाम। याद है ना आकांक्षा अनु, जिसको क्या बोला था, तंबाकू। तो तुम्हारा पति औरतों से उलझता है ना कि कोई औरत तुम्हारे पति से उलझती है। और ऐसे पति पे घमंड तुम्हारी जैसी औरतें ही कर सकती हैं, नहीं तो जिस औरत में अगर स्वाभिमान होगा ना वो कभी ऐसे पति पे घमंड नहीं करेगी। क्योंकि एक बात जान लो, जो थूका हुआ चाटता है ना उसका कोई आत्मसम्मान नहीं होता है। तुम थूका हुआ चाटी हो, किसी का फेंका हुआ तुम उठाई हो, वो तुम्हारा प्यार नहीं हो सकता है, वो कंप्रोमाइज वाला रिश्ता उसको बोलते हैं। तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो, तुमको तो नहीं पता है कि कंप्रोमाइज वाले रिश्ते क्या होते हैं, लेकिन मैं तुमको बता रही हूँ उस रिश्ते को कंप्रोमाइज वाला रिश्ता कहते हैं। कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, रहना तो हमको इसी के साथ है चाहे वो कितना भी गिरा हुआ।
तो वैसे रिश्ते को कंप्रोमाइज वाला रिश्ता बोलते हैं। उसके बाद ये कहती है कि हमसे अझुराइएगा तो नीचे। सही बात है, इनके हस्बैंड ने उस कंट्रोवर्सी के पीरियड में हर औरतों को टारगेट कर करके उनकी बदनामी की, उनको नीचे गिराया। नेहा आशीष तिवारी को भी गिराने की कोशिश इन लोगों ने की, लेकिन होता है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इन लोगों ने नेहा आशीष तिवारी की इतनी फजीहत करवाई क्योंकि उन लोगों को लगा था भाई लप्पू रंगीला को कि वो वाईटी से चली जाएगी, उसके बाद हम वाईटी पे और हमारा परिवार जो है राज करेगा, ऑडियंस उसको गालियां देगी, ऑडियंस उसको इतना मजबूर कर देगी कि या तो वो औरत कुछ कर लेगी या तो वो औरत वाईटी छोड़ के भाग जाएगी, उसके व्यूज नहीं आएंगे, फिर वो मेरे चरणों में आके गिड़गिड़ाएगी और फिर मेरे बाहों में आ जाएगी। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, उस अकेली औरत ने तुम्हारे पूरे खानदान को आईना दिखाया कि गलत तुम थे, तुम ही लोग गलत हो। और आज भी ऑडियंस का प्यार उस औरत को जितना मिलता है उतना शायद तुम्हारे खानदान में किसी को नहीं मिलता है। तो तुम दूसरे को मत गिराओ, तुम लोग खुद दूसरे को गिराने के चक्कर में गिर जाते हो। आज तुम्हारी कंट्रोवर्सी तुम्हारी मुंह बोली ननद अंशु से हुआ, तुम उसको अपने पैर पे गिराई, माफी मंगवाई, इसलिए क्योंकि अगर वो कोई और होती तो शायद ऐसा नहीं करती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लोभ था। तो तुम वैसे लोगों को गिरा सकती हो जिनका खर्चा पानी तुम्हारे से चल रहा है, तुम वैसे लोगों को गिरा सकती हो जिसको तुम्हारे पति ने हो सकता है कि वाईटी पे मदद की हो, लेकिन तुम रिएक्शन वाले को कुछ नहीं गिरा सकती हो। ये जो भी है ना सब अपने दम पे हैं। और तुम्हारी बात इसलिए करती हैं क्योंकि पगल चट पगल थोथ की तरह तुम बातें करती हो, गंवार की तरह तुम बात करती हो, तुम्हारा गंवारपन तुम्हारे वीडियो में दिखता है। और फिर रिएक्शन वाले को या ऑडियंस को लगता है कि भाई इस पगली को लथारना चाहिए, और इसीलिए शायद वो रिएक्शन वाले जो होते हैं ना वो तुमको लथारने आ जाते हैं। तुमसे प्यार नहीं करते हैं, ये मत सोचना कि तुमको अप्रिसिएट करने आते हैं। और ये पगल चट्टी को जब ये बोला गया, इसकी बहन को लेके कमेंट जब दिया गया कि भाई तुम्हारी बहन भुट्टो के घर क्यों है, तो ये क्या करिए कि इलाज के लिए चंडीगढ़ से, मतलब पूरे सिवान बिहार के लोग जो है पटना में इलाज करवाते हैं। क्या पटना में डॉक्टर नहीं है? उसके बाद जब ये उतना दिन रखी अपनी बहन को, तब ये उसका इलाज चंडीगढ़ में मतलब वहाँ नहीं करवाई, अम्बाला में। और जब भुट्टो के घर लाके रखी तो भुट्टो के घर में इसकी बहन का तब से इलाज का कोई बात नहीं चल रहा था। इसकी बहन मस्त वहां से रह रही थी, काम कर रही थी, रोटियां बना रही थी भुट्टो के घर में। और उसके बाद जब इसको लगा कि भाई अब ऑडियंस हमको लथार रही है, तो इसके पति ने इसको एक स्क्रिप्ट दिया कि बोल दो कि वहां पे इलाज के लिए। और देखिए मतलब वो स्क्रिप्ट यहाँ पे ये बोली और सीधे वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी बहन के हाथ में एक जो ब्लड वगैरह लिया जाता है सैंपल, तो उसमें एक स्टिकर चिपकाया जाता है, वो चिपका हुआ है। और जो वहाँ भुट्टो के जो राजा जी हैं वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं कि निशा को इतनी बड़ी बीमारी हुई, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन में तो कुछ भी ऐसा साफ नहीं दिख रहा है कि निशा को बीमारी हुई, कि भुट्टो को कोई बड़ा सा बीमारी हो गया। इतने ये लोग झूठ बोलते हैं। और उसके बाद जब इनके झूठ ऑडियंस इनको या बताने लगती है, तब रिएक्शन वाले जब इस पर बात करते हैं तो इनको बहुत मिर्ची लगती है। मेरे पति कहाँ है मैं नहीं बताऊंगी। अरे भाई तुम्हारे पति को कोई इसलिए नहीं ढूंढ रहा है कि उसके जैसा शकल वाला वाईटी पे उसको नहीं दिख रहा है, इसलिए ढूंढ रहा है कि भाई मदारी कहाँ गया, तमाशा कैसे चलेगा। ये जो खेल हो रहा है वाईटी पे, जो मनोरंजन के लिए सब देखते हैं, कैसे मनोरंजन होगा, क्योंकि तुम्हारा पति जो है ना मदारी है और तुम जो हो ना डमरू, वो बजाता है, तुम नाचती हो, इसलिए तुम्हारे पति को सब ढूंढ रहा है। और दूसरा कि तुम्हारे पति जो है वो कैरेक्टर का इतना गिरा हुआ है कि सबको हमेशा लगता है कि भाई फिर कहीं पगल चट्टी को धोखा दे के कहीं और ना निकल ले, क्योंकि ऐसे मर्दों के जीवन में एक नेहा नहीं होती हैं, ऐसे मर्दों के जीवन में नेहा तेहा फेहा बहुत होती हैं। इसलिए तुम्हारे पति के बारे में सब इतना लोग आंख गड़ाए रहता है, क्योंकि तुमको तो कुछ समझ में आता नहीं है। तुम तो बाद में रोने चली आओगी खेत में लोटा लेके, क्या ही करे गाइज, हमको कुछ पता ही नहीं चला, हमको कुछ पता नहीं था। लेकिन ये जो ऑडियंस है ना ये पढ़ी लिखी है, और ये रिएक्शन वाले जो ना पढ़े लिखे, इनको सब दिखता है, इनको दूर तक का दिखता है कि क्या हो सकता है। और इसीलिए तुम्हारे पति प्यांक गड़ाते हैं, क्योंकि फिर कल तुम फिर से पगली रोने चली आओगी, इस ऑडियंस का टाइम बर्बाद करोगी, इसलिए ऑडियंस तुमको पहले ही आगाह कर देती है। लेकिन तुम तो हो गुड़ गोबर, तुम तो गोबर थी, गोबर हो और गोबर ही रहोगी। वैसे अपना जो स्क्रिप्ट भुट्टो को दी हो, ये ऑडियंस को नहीं पचा है। तुम्हारा ये वाला प्लान ना पगल चट्टी नहीं सक्सेस हुआ, कुछ नया प्लान करती।
और ये कह रही है कि वहाँ इलाज के लिए इसकी बहन गई, और इसकी माता जी, इसकी जो सासू माँ है, जो झूठ की जो महल है, वो कह रही है कि निशा का भाई जा रहा है निशा को लाने। एक तरफ बहन कह रही है कि अभी वहाँ रहेगी, उसका इलाज होगा, और एक तरफ सास कह रही कि नहीं उसका भाई अब लेने जा रहा है। क्यों? तब से उसका भाई क्यों नहीं लेने जा रहा था? तब से कुछ और प्लानिंग होगी, लेकिन स्क्रिप्ट में अचानक से चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई ये तो स्क्रिप्ट था ना कि 10 दिन घूमने का, उसके बाद भैया भाग गए मलेशिया, और मलेशिया में जाके मतलब टूर करवा रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट का, कि हम ये दिखाने की कोशिश करें बहुत बड़ा आदमी। वही बात है, बाप के नाम सागपात, बेटा के नाम दुर्गादास। माँ यहाँ ये कह रही है कि भाई हम 1 लाख की साड़ी नहीं पहन सकते, और बेटा ये दिखाने में लोगों को लगा है कि स्टूडियो अपार्टमेंट का 1 दिन का जो रेंट है, क्या ही बोले, मतलब लोगों को ताना देने में लगा हुआ है, लोगों को ये दिखाने में लगा हुआ है बीवी मेसो के कपड़े पहनती है, ऐसे कपड़े पहनती है कि देख के लगता है कि फुल काम वाली, लेकिन इसका पति जो है वो बड़ा बनने में लगा हुआ है। तो इसी चीज के लिए तुम्हारे पति से लोग उलझता नहीं है, उसको बोलता है, लेकिन तुम्हारा पति पूरा निठल्ला खाली बैठा रहता है, तो जो बोलती है औरतें उससे उलझने आ जाता है। तुम्हारे पति में एक ही चीज की कमी है, बस चूड़ियां नहीं पहनता है, बाकी जो नेचर है ना वो तुम्हारे ससुराल के सारे लोगों का, चाहे वो तुम्हारे ससुर हो, तुम्हारा देवर हो या तुम्हारा पति, सब के सब मऊगा कहा जाता है उसको, वो वाले हैं। जैसे तुम्हारे ससुर को आज तक कोई ये नहीं सुना होगा कि वो अपने मन से भी कुछ बोलते हैं, जब उनकी बीवी बोलती है हाँ ना जी तो हाँ। तुम्हारा पति वही औरतों से उलझने वाला, और तुम्हारा देवर का क्या कैटेगरी है तुमको बेहतर पता होगा। तो ये था बहन तुम्हारे लिए सलाह कि लोगों को गिराने से पहले खुद उठने की कोशिश करो, और शायद इस जन्म में अब नहीं उठ पाओगी, क्योंकि जितना गिर चुकी हो ना वो ये जन्म तुमको उठने के लिए कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे भले ही टाइम लगेगा लेकिन लोग चीज भूलते नहीं है, ऑडियंस तो बिल्कुल नहीं याद रखती है। तो इसलिए खुद के बारे में सोचो, और तुम क्या सोचोगी? तुम बस इसी तरह गंदी स्क्रिप्ट अपने हस्बैंड से लिखो और उसको तुम फॉलो करो, ये तुम्हारे लिए है। तो ये था इसके लिए पगल चट्टी के लिए गाइस। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है गाइस तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो बनाऊं, और आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे।